हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो कम्युनिकेशन यूनिट की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी करें। इसीलिए स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि एज इट इज़ अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आप सबके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर सेशन पर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपकी रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। People perceive the communicated messages according to their। सो देखिए, लोगों को अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ, कोई संदेश दे रही हूँ, आप उस डिलीवर किए गए मैसेज को अपने अनुसार समझते हैं। कैसे? आपके ऑफिशियल स्टेटस के हिसाब से, कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से, इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस यानी कि आपने उस टॉपिक को लेकर, उस बात को लेकर जो कल्पना की है उसके प्रभाव के हिसाब से, या फिर सिमेंटिक गैप मतलब कि अर्थ संबंधी अंतराल के हिसाब से आप उस बात का मीनिंग निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत जरूरी होता है जानना कि अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूं, आपके कल्चर में, आपकी संस्कृति में उस बात का कोई और मीनिंग निकलता है, या आपको अपनी संस्कृति के हिसाब से उस बात की कुछ और जानकारी है, उसका ऑपोजिट कुछ नॉलेज है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही मेरी वैल्यू का फाइनल कंक्लूजन निकालोगे। तो इसीलिए पीपल हमेशा, सामने वाला व्यक्ति हमेशा किसी भी बात का मीनिंग अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से ही निकालता है। ओके, सो कल्चरल वैल्यू आपका सही आंसर है। कल्चरल वैल्यू में किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो कल्चर है, उसके क्या क्या कस्टम्स हैं, उसमें क्या क्या अजम्पशंस होती हैं, उनकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी में किस बात को क्या माना जाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना बहुत आसान है। खासतौर पर पेपर वन में अगर आप मेजर फोकस रखते हो तो ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में जरूर मदद करता है। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। यहाँ पर एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ। न्यू बैच 27 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ 5000 प्लस रिवीजन क्वेश्चन बैंक देते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन को यूनिट वाइज अरेंज किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट 1 से 2 बार ये क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए। फ्री वीडियोस को देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो तो आपके सामने इंग्लिश, हिंदी बायलिंगुअल कोर्सेज आ जाएंगे, जो एग्जाम के लिए बेस्ट भी है और काफी भी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्टली इस कोर्स की पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। What are the relevant strategies of effective communication in a classroom? कक्षा में अगर हमें कक्षा की बातचीत को एक प्रभावी बातचीत बनाना है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो कौन कौन सी हमारे पास कुछ रणनीतियां होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई एक बच्चा आ रहा है किसी क्लास में,
वो बच्चा किस कल्चरल बैकग्राउंड से है, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कितना लेवल का नॉलेज उनको है, क्या वो हमारी भाषा समझ पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा है क्लैरिटी इन स्पीच, कि जो मैं बोल रही हूँ मेरी वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा भी धुंधला, मैं थोड़ा सा भी अटकते हुए बोलूंगी तो कभी भी अच्छी टीचर नहीं बन पाऊंगी और क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को अच्छे से सुनना भी है, अच्छे से बोलना भी है। बोलने का काम ज्यादातर टीचर का होता है, बट ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से सुने, और एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, कुछ डाउट लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है। इन्वेंटिंग कल्चरल लेवल्स बिल्कुल गलत है। डिस्डेन फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स, ये भी गलत है। सामूहिक प्रयासों का तिरस्कार करना, किसी भी चीज का तिरस्कार अगर हम कक्षा में करेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सही आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। One of the features of broadcast communication is that it is, so broadcast करने का क्या मतलब होता है? अब जैसे आप लोग जब टीवी में न्यूज सुनते हो तो एक जगह से वो न्यूज बोली जा रही है और ब्रॉडकास्ट हो रही है, मतलब एक साथ पूरे देश में या अपने देश से बाहर मोबाइल में, टीवी में, रेडियो पे आप वो एक साथ सुन रहे हो, यानी कि एक मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ देना। ठीक है, सो कम्युनिकेशन को ब्रॉडकास्ट करना इसको बोलते हैं। स्टैटिक फॉर द ऑडियंस, नो। हिडन फ्रॉम द ऑडियंस से तो छुपा नहीं है, उसमें फिक्स ऑडियंस भी नहीं है, स्टैटिक का मतलब यही है। ठीक है, हाई ब्रो ऑफ ऑडियंस, ये भी गलत है, ऐसी कोई टर्म कम्युनिकेशन में ज्यादा ब्रॉडकास्ट में यूज नहीं होती। लाइव फॉर द ऑडियंस, तो ये है सही आंसर। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगी कि मैं एग्जाम से 4-5 दिन पहले रोज लाइव आऊंगी 9 बजे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर आ जाओ, मुझे ज्वाइन करो। तो ये क्या है, मैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कर रही हूँ कि एक साथ बहुत से बच्चों को एक जगह अपने घर पर बैठ के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वैसे लाइव फॉर दी कम्युनिकेशन, ये लाइव जियो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गलत है यहाँ पर मीनिंग। Which of the following directly affects or influence the listening skills of students? तो किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी छात्र की सुनने का कौशल को सीधे प्रभावित या प्रभावित कौन करता है? अफेक्ट या इन्फ्लुएंस कौन करता है? स्टूडेंट के प्रोटोकॉल, यानी कि स्टूडेंट ने जो रूल्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए बनाए होते हैं, क्या वो एक स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, नो। स्पीड ऑफ द स्पीच, मैं कितनी जल्दी या कितना स्लो पढ़ा रही हूँ, उस पर निर्भर करता है कि बच्चे चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं या फिर नहीं, ये बिल्कुल सही है। टाइमिंग ऑफ द स्पीच बिल्कुल सही है, किस समय पे, अगर मैं सुबह उठते ही 4 बजे आपको उठा दूं कि चलो भाई पढ़ना है, और कोई बच्चा बोले मैं तो अभी 3 बजे सोया, उठते ही कैसे पढ़ ले? तो टाइमिंग ऑफ स्पीच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल एक्सेंट, ठीक है, जिस जगह पे आप रह रहे हो उसका एक्सेंट भी बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती है बहुत अच्छे से, इंग्लिश आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन हम नॉर्थ साइड से हैं, हमें वो इंग्लिश अच्छे से आ रही है। यही चीजें, सेम बात अगर साउथ वाले एक्सेंट में कोई मेरे सामने बोल दे, मुझे चीजें समझ ही नहीं आएंगी। तो रीजनल एक्सेंट बहुत जरूरी है एक लिसनिंग स्किल को समझने के लिए। हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हॉट मीडियम मैंने आप लोगों को कल बताया, हॉट मीडियम, कूल मीडियम। ठीक है, सो नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स आते हैं? नहीं आते हैं। ठीक है, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होती है, बिल्कुल सही, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होती है। एक ही सेंस को एक बार में यूज करता है। ठीक है, सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनेंगे, देख रहे हैं तो सिर्फ देखेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई, बिल्कुल सही है। हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन नहीं होती। हॉट मीडिया में वी हैव ऑलवेज लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। सो करेक्ट आंसर है बी, सी एंड डी। बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं, जैसे ई में हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन आपका कूल मीडिया का एग्जाम्पल है। सेम क्वेश्चन देखिए कूल मीडिया में दिया गया है। ठीक है, सो कूल मीडिया वी हैव, सो कूल मीडिया में क्या चीजें रहती हैं? हाई डेफिनेशन, नो। हाई पार्टिसिपेशन, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यस। टेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया,
ये भी नहीं होगा, सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया। यस, दिस इज अ सप्लीमेंट ऑफ हॉट मीडिया, बिल्कुल इसका सप्लीमेंट है ये। सो करेक्ट आंसर है बी, सी एंड डी ओनली। बेसिक फीचर्स हैं कूल मीडिया हॉट मीडिया में, पढ़ना कुछ नहीं है। सेशन में ऑलरेडी आगे भी हम देखेंगे, पहले भी हमने पढ़ा था कौन कौन सी, जैसे टीवी किसके अंदर आता है, सिनेमा किसके अंदर आता है, ये पूछे जाती हैं चीजें। और बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, effective classroom communication is intended to make learners acquire new। effective classroom communication है अगर हमारे पास, तो लर्नर क्या क्या चीजें सीख सकता है, वो सीख सकता है न्यू नॉलेज, ठीक है, नया बिहेवियर एंड सॉफ्ट स्किल्स। एग्रेसिव एटीट्यूड, गुस्सा करना तो नहीं सिखाया जाता ना, हाइपर रिएक्शन भी नहीं सिखाया जाता, तो ये 3 सही ऑप्शन है। Statement 1 says in the initial stages mass communication was considered as a study of propaganda। बिल्कुल शुरुआती दिन जब थे कम्युनिकेशन के, तो मास कम्युनिकेशन को स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा कहा जाता था, जनसंचार को प्रचार प्रसार का अध्ययन माना जाता था स्टार्टिंग डेज में, ठीक है। और ये बोलता है नाउ इट हैज इट्स लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस, कोड एंड लैंग्वेज। अब ये बोल रहा है कि इसका अपना क्या है, कुछ और कंपोनेंट्स है, जैसे कि सांकेतिक भाषा भी ये यूज करता है, कोड्स भी यूज करता है, अदर लैंग्वेजेस को भी हम मास मीडिया के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। सो मास कम्युनिकेशन बेसिकली, एक आप भाषण ले लीजिए, इलेक्शन का समय है, भाषण को सुन लेते हैं, एक पर्सन भाषण दे रहे हैं और बहुत सारी ऑडियंस उनको सुन रही है, एक पर्सन न्यूज बोल रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस उनको सुन रही है, एंड ये ऑडियंस क्या है, सिर्फ सुन सकती है, सामने से रिप्लाई नहीं कर सकती, सामने से बोल नहीं सकती, ठीक है। मास कम्युनिकेशन supplies an inventory of public messages and allows for the monitoring of social values। ठीक है, सो देखिए मास कम्युनिकेशन मैंने मीनिंग आपको बता दिया, पब्लिक मैसेजेस, पब्लिक को मैसेजेस देता है, एंड अलाउ फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यूज, जैसे न्यूज है, भाषण है, ये सब चीजें आ गई इसके अंदर, सेम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग मास मीडिया विल एनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्युटली ट्रू। बड़े पैमाने पे जब भी कम्युनिकेशन करना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, तो मास कम्युनिकेशन ही उसमें बेस्ट माना जाता है। उसी की तरह हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, लीनियर होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसकी वीडियो भी नहीं देखी है, तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। The doctrine of individualism, a political concept in communication, is identified as okay। व्यक्तिवाद का सिद्धांत संचार में एक राजनीतिक अवधारणा की पहचान के रूप में किया जाता है, जिसको कि एक विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी बोला जाता है। सो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे वो आपको समझ आए होंगे अच्छे से।